हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखें। ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, ऑक्सीजन की हो रही चोरी, पुलिस के पहरे में आ रही ऑक्सीजन, आपातकाल पर बैठ के कर रही सरकार। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहर भी ऐसा जिससे लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। बीते 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। देश में 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ तो कोरोना का बढ़ता कहर, ऊपर से देश के अस्पतालों में कम होती बेड की संख्या। इतनी परेशानियों से देश के लोग दो चार हो ही रहे थे कि खबरें सामने आने लगी कि देश के कई राज्यों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। कोरोना के बढ़ते खौफ और ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां हाल ही में कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि हर राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को न रोका जाए। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाए। ये समिति सुनिश्चित करेगी कि जैसे ही केंद्र की ओर से ऑक्सीजन आवंटित हो, तुरंत उसका वितरण किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन पहुंचाने के समय को कम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके लिए रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। वहीं वायुसेना की मदद के जरिए भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी बैठक की। बात अगर प्रदेश की करें तो प्रदेश में भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,742 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश के हालातों पर सीएम मनोहर लाल नजर बनाए बैठे हैं। साथ ही वो सभी कदम उठा रहे हैं जो ऐसे समय में उठाने चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है, लेकिन कोरोना योद्धा मजबूती के साथ हर मोर्चे पर डटे हैं। प्रिय मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर इस समय चरम पर है। देश भर में जो कोविड के पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, आसपास के प्रदेशों में यही स्थिति है। हालांकि हमारे सब कोरोना वॉरियर्स अपनी पूरी क्षमता के साथ सबकी सेवा कर रहे हैं और कोरोना से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। 2 दिन से ऑक्सीजन की सप्लाई की कुछ कठिनाइयां, अव्यवस्थाएं ये देखने को मिली। हालांकि ऑक्सीजन कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अपने देश में, अपने प्रदेशों के आसपास क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कल 21 तारीख रात्रि से सब लोगों ने प्रयत्न करके उसको ठीक किया है और जहां जहां सप्लाई के सेंटर्स हैं, वहां डायरेक्शन दे दी गई है कि किस प्रांत को कितनी सप्लाई करनी है और व्यवस्था से सब चीजें चल रही हैं। सीएम ने बताया कि पानीपत प्लांट में जो ऑक्सीजन तैयार की जा रही है, उससे प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी जाएगी। दिल्ली की सप्लाई के भी कुल 12 स्टेशन हैं, जहां 480 मीट्रिक टन जाने वाली है। हरियाणा में पानीपत की यदि बात करें तो 140 मीट्रिक टन दिल्ली को जाएगी, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलनी है और 20 मीट्रिक टन पंजाब को जाएगी। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करता हूं तो इसमें से दिल्ली 226 मीट्रिक टन सप्लाई की जा चुकी है, पंजाब में भी 13 मीट्रिक टन गई है, हरियाणा में 87 मीट्रिक टन गई है। तो इसलिए जो 24 घंटे में जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की होनी थी वो सब जगह पर्याप्त हुई है
और आगे भी इस क्रम को बनाए रखेंगे। इस दौरान सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के एक निजी अस्पताल ने सूचना दी कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। निजी अस्पताल के मैनेजर की माने तो उनके पास लगभग 4 घंटे की ही लिक्विड ऑक्सीजन और कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी है, जिसकी सूचना उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को दे दी। हमारे पास है लिक्विड ऑक्सीजन और उसके बाद हमारे पास सिलेंडर के भी आउटपुट है, तो सिलेंडर से भी हम ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि रात का समय है, अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो हमारा लिक्विड गैस से हमारा आसानी से 24 घंटे निकलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है। सिर्फ ये है कि रात का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि रात के टाइम ये चीज पूरी होनी चाहिए, जिससे सुचारू रूप से हमारा सिस्टम चलता रहे। मैनेजर ने बताया कि उनके अस्पताल में 175 मरीज हैं, जिनमें से कोविड के 65 मरीज हैं और कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जिसके चलते ऑक्सीजन की ज्यादा खपत हो रही है। हालांकि सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें जैसे ही ऑक्सीजन की कमी का पता चला था, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी दर्ज की जा रही है वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। है कि उनके पास 2 घंटे का लिक्विड ऑक्सीजन का वो स्टॉक है। जहां तक गैसियस ऑक्सीजन के बाद उनके बड़े सिलेंडर हैं, वो उनके पास 8 से 10 घंटे और चल सकते हैं। मेरी अभी स्टेट ड्रग कंट्रोलर से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी बद्दी से चल चुकी है गाड़ी, और वो जल्दी ऑक्सीजन डिलीवर कर देगी। और जहां तक 2 गाड़ियां पानीपत में खड़ी हैं, उनमें गाड़ी ऑक्सीजन फिल होते ही 2 गाड़ियां वहां से आ जाएंगी, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हालांकि इस बीच एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। दरअसल पानीपत से सिरसा के लिए आ रहा ऑक्सीजन का ट्रक गायब हो गया, जिससे प्रशासन भी सकते में है। इस टैंकर में करीब 8.5 टन ऑक्सीजन थी। जिस गैस एजेंसी पर ये ऑक्सीजन आनी थी, उसके संचालक ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन प्रशासन ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहां से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर लगभग 8.5 टन लिक्विड था उसके अंदर। अब हालात ये हो चले हैं कि ऑक्सीजन की चोरी और कालाबाजारी के चलते सिरसा पुलिस अब एस्कॉर्ट करके ऑक्सीजन के टैंकर ला रही है। वहाँ से गायब हो गया, जो सिरसा के लिए जो रेस्टोरेंट था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया करा सकें। हालात ये हो चले हैं कि लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे समय में भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे, तो कहीं ऑक्सीजन के ट्रक ही गायब कर लिए जा रहे हैं, जिसके लिए अब ऑक्सीजन को पुलिस और जवानों के पहरे में लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना